उधर नसीराबाद उपखंड कार्यालय सभागार में आरक्षण के मुद्दों को लेकर भारत बंद को देखते हुए उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला और सदर पुलिस थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय, सिटी पुलिस थाना अधिकारी घनश्याम मीणा ने SC/ST समाज के जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की गई है और उन्होंने कहा कि समाज के बुजुर्ग और गणमान्य व्यक्तियों का दायित्व है कि युवा पीढ़ी के जोश में होश नहीं खोने दें, आपसी सौहार्द कायम रखें और शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग दें। इस दौरान बैठक में विभिन्न जाति के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने बैठक में पुलिस और प्रशासन को आश्वस्त किया कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सभी दुकानदारों को स्वेच्छा से दुकान बंद करने का निवेदन किया जाएगा और हर संभव विवाद की स्थिति टाली जाएगी। आज प्रशासन, पुलिस, व्यापार मंडल और SC/ST के विभिन्न संगठनों के साथ कल की जो प्रस्तावित भारत बंद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध, उसको लेके हमने कल को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में आकलन किया। कल का उनकी क्या कार्यक्रम गतिविधियां रहेगी, इस संबंध में हमने डिटेल में डिस्कस किया है और सभी से ये आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण भारत बंद में सहयोग करें। व्यापारियों को भी हमने किया है। पिछली जो घटनाएं हुई है उसके बारे में नसीराबाद में चूंकि शांतिपूर्ण माहौल रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी रहे। इसमें सभी SHO, तहसीलदार, CO साहब, हम सब ने मिलकर व्यापार मंडल और सबसे संदेश करिए और हम आशा करते हैं कि पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन का आम पब्लिक से मैं करता हूँ कि आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण अपना विरोध करें। उधर भारत बंद को लेकर अलवर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस संबंध में अलवर जिला पुलिस अधीक्षक ने आनंद शर्मा ने व्यापारिक संगठनों से वार्ता की और 3 राउंड की वार्ता के बाद यह तय हुआ कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इस संबंध में व्यापारियों और सभी संगठनों की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने बैठक आयोजित की, जिसमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि व्यापारी संगठनों ने 3 बजे तक का बंद का आह्वान किया है। तो इस संबंध में व्यापारियों और सभी संगठनों की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने बैठक आयोजित की, जिसमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि व्यापारी संगठनों ने 3 बजे तक का बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को लेकर के जो बंद के आयोजक हैं उनसे और जो विभिन्न स्थानों पर व्यापार संगठन, कृषि मंडी, फल मंडी और जो इस तरह के सब प्रतिष्ठान है उनके मालिकों के साथ थाना स्तर पर, उपखंड स्तर पर और जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन हो चुका है। 2-3 राउंड हो चुके हैं बैठकों के और लगभग पूरे जिले में सहमति है कि जो बंद है वो उसका कॉल जो दिया गया है उसको एक्सेप्ट करते हुए जो प्रतिष्ठान है वो सब बंद रहेंगे और शांतिपूर्वक जो बंद करवाने वाले हैं वो इकट्ठे होकर के और जो संबंधित SDM या कलेक्टर को अपना ज्ञापन देंगे और किस जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे मेडिकल या शिक्षा या जो दूध और सब्जी, उनको बंद के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो हमने भी इन बातचीत के बावजूद जो है माकूल पुलिस प्रबंध, गश्त और प्रेजेंस रहेगी ताकि किसी भी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको, जो ये हमारा एक शांतिपूर्वक व्यवस्था की लेकर के बात हुई है, तय हुआ है, उसको डिस्टर्ब करने का मौका ना मिले और शांति से जो ये कॉल है वो कंप्लीट हो। उधर अलवर जिले के थाना गाजी पुलिस थाना अंतर्गत 21 अगस्त यानी आज भारत बंद मामले को लेकर पुलिस थाने में व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति और SC समाज के लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही व्यापार मंडल भी मौजूद रहा। इस दौरान बैठक में पुलिस उपाधीक्षक सुगुड़ सिंह, उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव, थाना अधिकारी राजेश मीणा, उप जिला प्रमुख ललित मीणा, पूर्व पुलिस अधिकारी छोटू राम और समेत ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने वार्ता में बताया कि बैंड का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई माहौल खराब नहीं किया जाएगा। तो इस मौके पर अनुसूचित जाति और SC समाज के लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही व्यापार मंडल भी मौजूद रहा। इस दौरान बैठक में पुलिस उपाधीक्षक सुगड़ सिंह, उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव, थाना अधिकारी राजेश मीणा, उप जिला प्रमुख ललित मीणा, पूर्व पुलिस अधिकारी छोटू राम समेत ग्रामीण मौजूद रहे और मौके पर प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने वार्ता
में बताया कि बंद का प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई माहौल खराब नहीं किया जाएगा। देखो, हमने जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं और जो व्हीकल्स के यूनियन वाले हैं उनको भी बुलाया है, और जो बंद कराने वाले हैं उन सभी मौजूद आदमियों को बुलाया है और सबसे बातचीत की है। सबने यही कहा है कि शांतिपूर्वक करेंगे। व्यापार मंडल भी सहयोग के लिए तैयार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि साहब हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो शांतिपूर्वक बंद की पूरी वो है, और हमारी तरफ से भी हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे, हमारा पूरा जाब्ता रहेगा साथ में, तो किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। और जो भी हमारे थानागाजी के और थानागाजी के आसपास के जो भी प्रबुद्धजन हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्ण। खबर किशनगढ़ से है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के भारत बंद के आह्वान पर किशनगढ़ बास कस्बे में दशहरा मैदान से सर्व अनुसूचित जाति जनजाति समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। तत्पश्चात विशाल रैली किशनगढ़ बास के तिजारा रोड और तोप सर्कल मुख्य बाजारों से होते हुए और खैरतल रोड से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कस्बे में पुलिस बल जो है तैनात रहा। तो खबर किशनगढ़ से है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के भारत बंद के आह्वान पर किशनगढ़ बास कस्बे में दशहरा मैदान में सर्व अनुसूचित जाति जनजाति समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। तत्पश्चात विशाल रैली किशनगढ़ बास के तिजारा रोड, तोप सर्कल मुख्य बाजारों से होते हुए खैरतल रोड से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति के नाम जो है उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कस्बे में पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात रहा। और अनुसूचित जनजाति के जो संगठन थे, उन्होंने शहर में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली, और रैली के बाद में उन्होंने ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उन्होंने ज्ञापन मुझे दे दिया है, जो शीघ्र ही जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। शहर में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन है, ये समाप्त। उधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमीलेयर निर्णय के विरोध में भारत बंद है, जिसका असर तिजारा कस्बे में भी सुबह से देखने को मिल रहा है। बता दें कि तिजारा कस्बा पूरी तरह से बंद है। वहीं भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। हर चाक चौराहों पर जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं, साथ ही अन्य जगहों पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं DSP शिवराज सिंह और थाना अधिकारी हनुमान यादव लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो असर तिजारा कस्बे में भी सुबह से देखने को मिल रहा है। बता दें कि तिजारा कस्बा पूरी तरह बंद है, और वहीं भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हर चाक चौराहे पर जो है पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहा है, साथ ही अन्य जगहों पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं DSP शिवराज सिंह और थाना अधिकारी हनुमान यादव लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत बंद का जो आह्वान है, इसके सारी ऐतिहासिक तैयारियां पूरी कर ली है, और सभी जगह चप्पे चप्पे में पुलिस की निगरानी है, और हर जगह पुलिस तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था के संपूर्ण इंतजाम है, और शांतिपूर्ण रैली निकलवाएगी। फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि 15 अगस्त की रात विधायक पटेल निजी वाहन में अपने गांव कानेला से कागलिया की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में बजरडिया और पुल के मोड़ पर अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। पथराव से गाड़ी के कांच टूट गए। कुछ पत्थर गाड़ी में सीट पर जाकर लगे, जिसके बाद विधायक की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी और थाने से भी मौके पर जाब्ता पहुंचा और मौका मुआयना किया। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंद्रह अगस्त को आनंदपुरी थाना क्षेत्र में MLA बागी डोरा की गाड़ी रात को करीब 9:30 बजे जब जा रही थी, तो उस पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंकना सामने आया, जिसपे तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके प्रकरण दर्ज किया गया, वह जांच शुरू की गई।
अनुसंधान में 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया और आज कुल 3 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम विपुल पुत्र मगन बरजोड़ निवासी बरजड़िया से गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य मुलजिमों की तलाश जारी है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा शराब पी करके लूट करने के इरादे से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उधर अलवर जिले के थाना गाजी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर बीते कई दिनों से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मौसमी बीमारियों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जगह नगर पालिका क्षेत्र परिसर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण बदबू दूर तक जो है फैली हुई है, जिसको लेकर पार्षदों ने विरोध जताया और प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन में उपसभापति सावित्री राजेश, प्रतिनिधि राजेश शर्मा, पार्षद सुरेश चंद्र शर्मा, पार्षद कमलेश शर्मा सहित अनेक पार्षदों ने हिस्सा लिया। तो क्षेत्र में कई दिनों से जो है साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मौसमी बीमारियों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, क्योंकि हर जगह नगर पालिका क्षेत्र परिसर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण बदबू दूर तक फैली हुई है, जिसको लेकर पार्षदों ने जो है विरोध जताया और प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शन में उपसभापति सावित्री राजेश, प्रतिनिधि राजेश शर्मा, पार्षद सुरेश चंद्र शर्मा, पार्षद कमलेश शर्मा सहित अनेक पार्षदों ने हिस्सा लिया। साधारण सभा रखी गई थी चेयरमैन साहब के द्वारा। बरसे जी के मेले पे साफ सफाई और विभिन्न मुद्दों पर रखी गई थी। वहां अनौपचारिक चर्चा में व्यवस्था नहीं बनी। चेयरमैन साहब से या एजेंडे को लेकर ये सहमत नहीं थे, तो इन्होंने काफी सारे लोग अनुपस्थित रहे, लेकिन कोरम के जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया, हस्ताक्षर नहीं किए। लास्ट के अंदर अध्यक्ष महोदय द्वारा उसको पोस्टपोन कर दी गई। उसके जस्ट बाद में यहाँ ऑफिस में आए थे और अभी इन लोगों ने एक तो बरदरी जी के मेले पर जो सफाई के लिए यहाँ से कर्मचारी जाते हैं, ऑटो टिप्पर जाते हैं, इस पर अपना विरोध जताया है कि वो हमारी पंचायत में नहीं आता है, हमारे नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए नहीं दिया जाए। पहले शहर की सफाई व्यवस्था देखी जाए और हमारी इच्छा होगी तो हम भेजेंगे, नहीं तो अपनी पंचायत अपनी व्यवस्था करें। अगली खबर का रुख करते हैं। धौलपुर शहर में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर दी और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही आयुक्त का घेराव कर लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान लोगों ने बताया कि अयोध्या कुंज, रामनगर, प्रेरणा नगर समेत 2 दर्जन कॉलोनी जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं। बीते 15 दिनों से कॉलोनी में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जलभराव से लोगों के मकान धराशायी हो रहे हैं। साथ ही कॉलोनियों में कीचड़, पानी और दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर जिला कलेक्टर समेत नगर परिषद के अधिकारी और सभापति को भी अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन और सिस्टम के जिम्मेदारों ने कॉलोनियों में जमकर जो है जाकर समस्या को देखने तक की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है। तो लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर दी और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया है। साथ ही आयुक्त का घेराव कर लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है और इस दौरान लोगों ने बताया कि अयोध्या कुंज, रामनगर, प्रेरणा नगर समेत 2 दर्जन कॉलोनी जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं। बीते 15 दिनों से कॉलोनी में हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं। जलभराव से लोगों के मकान धराशायी हो रहे हैं। साथ ही कॉलोनियों में कीचड़, पानी और दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर जिला कलेक्टर समेत नगर परिषद के अधिकारी और सभापति को भी अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन और सिस्टम के जिम्मेदारों ने कॉलोनियों में जाकर समस्या को देखने तक की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं धौलपुर से, जहां पर जो है सिस्टम की जो अनदेखी है, सिस्टम के जिम्मेदारों की तरफ से जो है कॉलोनी में जाकर देखने की भी जहमत नहीं उठाई जा रही है। उससे आक्रोशित होकर रोष प्रदर्शन करते हुए
लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 15 दिनों से कॉलोनी में हालत बेकाबू हो रहे हैं। जलभराव से लोगों के मकान भी धराशायी हो रहे हैं। मैं बजरंग कॉलोनी बंगाली सिकरवार बताऊं 50 वेद आ चुके जहाँ शिकायत काफी भी की है। ये साहब मिलते नहीं है, चेयरमैन साहब मिलते नहीं है, कोई मिलता नहीं है। आज हम करीब 200 आदमी एकत्रित होकर आए हैं। नगर परिषद में कोई मिला नहीं, पूरी खाली मिली है ऑफिस, इसलिए ताला लगा दिया। इससे इसका कसूर समस्या निकले। लोग बाद 1 महीना से घरों में खेद है, बिल्कुल खेद है, कुछ नहीं हो रहा है। बाढ़ में इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि जिस टीमानी हर साल पानी भरता है मेन रोड पे, सेबू रोड पे, और चितवे ताल का पानी तो सेबू तरफ मोड़ देते हैं अपनी को रामकुंज कॉलोनी तरफ, और नाले साफ बिल्कुल होते नहीं कभी भी। नाले का मुंह बंद कर रखा है डीपी के किराए पे, बिल्कुल उसमें एक बूंद पानी जाता नहीं है। हर साल कई बार शिकायत की है साहब, ईओ साहब से की है, आयु साहब से की है, सभी से शिकायत साहब से की है। अशोक जी एक बार फोन उठा लिया था, फिर कभी फोन उठाते नहीं है, ठीक है। आज सब लोग जनता, बाढ़ की जनता आकर के, 200 आदमी आकर के यहाँ पे नगर परिषद में कहा, किसी ने सुनाई नहीं की, इसलिए नगर परिषद में ताला जल दिया। उधर इंद्रदेव मेहरबान होने से बारिश के बाद सिलीसेड बांध में चादर चलना शुरू हो गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की सूचना के अनुसार सिलीसेड बांध में 1 इंच की चादर चलने लगी है। वहीं राजगढ़ के मानसरोवर बांध में भी चादर चल रही है। सिलीसेड बांध की भराव क्षमता की बात करें तो कुल 28 फीट 9 इंच है, जबकि मानसरोवर बांध की भराव की क्षमता की बात की जाए तो 21 फीट 7 इंच है, जिनमें दोनों में चादर चलना शुरू हो गई है। उधर सिलीसेड बांध में चादर चलने की सूचना के बाद लोग चादर चलने का दृश्य देखने के लिए सिलीसेड पहुंच रहे हैं। अच्छी बारिश के चलते इस बार प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में एक्टिव नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों को पुलिस के माध्यम से झरनों, बांध आदि तक जो है पहुंचने से रोका जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलवर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर इंद्रदेव मेहरबान होने से बारिश के बाद जो है सिलीसेड बांध और साथ ही साथ मानसरोवर बांध की अगर दोनों की बात की जाए तो वहां जो है चादर चलने लगी हैं। सिलीसेड बांध की भराव की क्षमता 28 फीट 9 इंच है, और जबकि मानसरोवर की भराव की क्षमता की बात की जाए तो 21 फीट 7 इंच है, जिनमें दोनों में चादर चलना शुरू हो गई है। और उधर सिलीसेड बांध में चादर चलने की सूचना के बाद लोग चादर चलने का दृश्य देखने के लिए सिलीसेड पहुंचे हैं। अच्छी बारिश के चलते इस बार प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, अलर्ट मोड में है, और जिसके चलते लोगों को पुलिस के माध्यम से झरनों, बांध आदि तक पहुंचने से रोका जा रहा है। चादर चल रही इससे साहब किसानों में, शहर की आम जनता में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है। आज जो चादर सिलीसेड में चली है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, ग्रामवासियों को फायदा होगा। जल स्तर जो दर पर दर नीचे जा रहा था, उसका भी जल स्तर का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे रिचार्ज होकर ऊपर आएगा। इससे शहर में जो पानी की किल्लत चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में पीने की जो समस्या चल रही है, उसमें बहुत निजात मिलेगी। खेती वगैरह में बिल्कुल, खेती के लिए जो कृषि कार्य के लिए किसान बार बार बोरिंग कटा रहे हैं, जगह जगह से डिमांड कर रहे हैं जो पानी के लिए। जल स्तर बढ़ने के बाद में धीरे धीरे जो कुआं बोर पुराने खुदे हुए हैं, जो ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, उनमें धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है। कितने सालों में पानी आया है ये सर? वैसे तो देखो 2016 में इसकी चादर चली थी। उधर नसीराबाद कैंटोनमेंट के नागरिक क्षेत्र स्थित फ्रामजी उद्यान में सैनिक भाइयों को राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम रक्षाबंधन के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। इस मौके पर भारतीय सेना के वीर सिपाही राखी बंधवाने के लिए आए उन सैन्य भाइयों को महिलाओं और युवतियों ने राखी बांधी। कार्यक्रम में फौजी भाइयों ने राखी के कई संस्मरण बताए और जिसे सुनकर उपस्थित लोग भावुक हो गए। आपको बता दें कि महिलाओं और बालिकाओं ने इस दौरान राखी और देशभक्ति के गीत गाए, जिसे सभी फौजी भाइयों और उपस्थित लोगों ने काफी सराहा है। और कार्यक्रम व्यवस्था में नगर पालिका पार्षद प्रदीप राठौड़, भगवान दास टहलबाड़ी और ललित गोविंदानी, साथ ही आपको बता दें कि दीपक साहू आदि का विशेष सहयोग रहा। वहीं कार्यक्रम में नगर पालिका पार्षद सरोज बिस्सा ने फौजी भाइयों, सभी बालिकाएं और महिलाओं का धन्यवाद किया।
तो कैंटोनमेंट के नागरिक क्षेत्र स्थित फ्रामजी उद्यान में सैनिक भाइयों को राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि महिलाएं जो है फौजी भाइयों को जो है राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं और ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। इस मौके पर भारतीय सेना के वीर सिपाही राखी बंधवाने के लिए जो है आए। उन सैन्य भाइयों को महिलाओं और युवतियों ने राखी बांधी है। तस्वीरें में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं किस कदर जो है क्रमवार तरीके से सैनिकों को राखी बांधती हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं और मनमोहक ये दृश्य और जिसको देखकर जो है वहां उपस्थित फौजी जो है भावुक हो उठे। पिछले 4 साल से हम बहनों द्वारा यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम हमारे जो सैनिक भाई है जो हर बरसात, सर्दी, गर्मी मौसम में हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, उन सब सिपाहियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो हर त्योहार पे अपने घर नहीं जा सकते हैं, तो उन भाइयों की कलाई खाली न रहे, इसके लिए हम हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छी संख्या में हमारी बहनें बहुत उत्साहित होकर यहाँ आती है और भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है और हम ये चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग अगर इसी तरह रहे तो हम ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अलवर से है, जहां खैरथल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेके पर लूट के आरोपी लक्की जाट और सोमवीर उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपियों ने मिलकर बघेरी मोड़ पर स्थित ठेके सेल्समैन को पिस्टल और देशी कट्टे की नोक पर भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल और अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लक्की जाट के खिलाफ पूर्व में भी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में हत्या के प्रयास, चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के दर्जन भर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। बता दें कि दोनों आरोपियों ने मिलकर बघेरी मोड़ पर स्थित ठेके सेल्समैन को पिस्टल और देशी कट्टे की नोक पर भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल जो है और अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लक्की जाट के खिलाफ पूर्व में भी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में हत्या और हत्या करने के प्रयास, चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के दर्जन भर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 16 अगस्त को खैरथल थाना एरिया के अंदर एक ठेके के ऊपर लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक स्विफ्ट गाड़ी का शामिल होना सामने आया था और कुछ लोग उसके अंदर उसी दिन से जो है भागे हुए थे। अब कल जो है एसएचओ खैरथल और उनकी टीम ने काफी अच्छा प्रयास करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों का जो संबंध है वो नजफगढ़ के नंदू गैंग से होना सामने आया है। जो प्रमुख आरोपी है उसका नाम लक्की जाट है और उसके खिलाफ करीब 12 मुकदमे हैं, जिसके अंदर आर्म्स एक्ट 302, 307 और इसी तरीके की गंभीर धाराओं के अंदर दर्ज है। और दूसरा आरोपी जो है सोमवीर उर्फ सोनू, उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट और 392 और लूट की धाराएं ऑलरेडी उसके ऊपर उन केसेस के अंदर हैं। तो अभी इनसे एक बिना नंबर की जो है स्विफ्ट गाड़ी वो हमने जब्त करी है और फिलहाल दोनों जो है उनसे पूछताछ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।